औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहज़ादे ने अल्लाह की मदद को कैसे पाया? नसीहत आमूज वाक़या। सब सोचने लगे कि किसान के बेटे ने भी मेहनत की और ताजिर ने भी कुछ किया, नौजवान ने भी कुछ कर ही लिया, मगर अब बादशाह का बेटा जो कहता है कि अल्लाह का फैसला रज़ा और तकदीर हर चीज़ पर गालिब है, ये क्या करके दिखाएगा। अब शहज़ादा अल्लाह का नाम लेता हुआ शहर में दाखिल हुआ और रास्ते के किनारे जा बैठा। एक बादशाह फौत हो गया। इसकी वफात के बाद उसका बड़ा बेटा फौरन तख्त पर काबिज हो गया। बादशाह का दूसरा बेटा बड़े भाई से खौफज़दा था। उसने मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया। बादशाह का बेटा अपने 3 दोस्तों के साथ बैरून मुल्क रवाना हो गया। इन दोस्तों में से एक ताजिर का बेटा, दूसरा किसान का बेटा, तीसरा एक बहुत खूबसूरत नौजवान था। रास्ते में बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सब दोस्त अपनी अपनी राय पेश करने लगे। सबसे पहले किसान का बेटा कहने लगा, मेहनत से इंसान सब कुछ बनता है, बाकी सब बातें बेकार हैं। ताजिर के बेटे ने इन अल्फाज में अपनी राय का इजहार किया, अक्ल और हुस्न तदबीर सबसे बड़ा हथियार है, ये ना हो तो इंसान नाकाम है। अब नौजवान की बारी थी। नौजवान गोया हुआ हुस्न जमाल सबसे बड़ी नेमत है। बादशाह का बेटा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने वाला नहायत तदब्बुर तफक्कुर वाला इंसान था। सबकी बातें गौर से सुनने के बाद कहने लगा, सब अपनी जगह दुरुस्त हैं, मगर सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की रज़ा और कदर है। इसकी ज़ात का फैसला ही हर चीज़ पे गालिब है। जब तक हमारा अकीदा तकदीर पर मुकम्मल ना हो, उस वक़्त तक राहत सुकून हासिल नहीं हो सकता। किसान का बेटा कहने लगा, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, अब पता चलेगा किसकी बात ठीक है। सब अपनी राय आजमाते हैं। ये लोग चलते चलते दूसरे मुल्क में दाखिल हुए। ये लोग इसी शहर में अजनबी थे। इन्होंने एक सहरा में पड़ाव डाला। पहले दिन इन्होंने किसान के बेटे को कहा, आज हम देखेंगे मेहनत के क्या फ़ायदे हैं। जाओ अपने मेहनत से आज के खाने का इंतज़ाम करो। किसान का बेटा उठा और जंगल का रुख किया, लकड़ियाँ तोड़ी और शहर में आकर 2 दिरहम की बेच दी। 1 दिरहम का खाना लिया, दूसरा दिरहम अपने पास महफूज कर लिया। साथियों के पास आकर इन्हें भी खिलाया। सब ने इसको शाबाश दी। अगले दिन ताजिर के बेटे का नंबर था कि वो अक्ल और हुस्न तदबीर का मुजाहरा करे। वो उठा और साहिल समुंदर पर आया। समुंदर में सामान से लदी कश्ती साहिल की तरफ आ रही थी। ताजिर का बेटा कश्ती में बैठ गया। दूसरे रास्ते से चेके से लदी कश्ती के मालिक के पास पहुंचा। इससे सामान का भाव ताव किया। उधार पर सारा सामान 100 दिरहम में खरीद लिया। जब कश्ती साहिल पर पहुंची तो मुकामी ताजिर इंतजार में थे। ताजिर का बेटा इनके पास आया, सारा सामान 1100 दिरहम के इवज बेच दिया और 100 दिरहम सामान के मालिक को दिए और बाकी जेब में डाले। दोस्तों के लिए बेहतरीन खाना लिया, इनको खूब सैर कराई। सब ने इसके हुस्न तदबीर की तारीफ की। अगले दिन खूबसूरत नौजवान का नंबर था, जिसका कहना था, इंसान खूबसूरती के बिल बोते इंसान कामयाबी हासिल करता है। दोस्तों ने कहा, आज हम देखेंगे कि आपका हुस्न हमको कैसे खाना खिलाएगा। वो उठा, मेकअप किया और शहर की तरफ रवाना हुआ और एक घर के बाहर दरख्त के लिए नीचे बैठ गया। ऊपर से एक खातून ने खिड़की से झांका। एक खूबसूरत नौजवान परेशान बैठा है और सोच रहा है। इसने बुलाकर वजह पूछी। खाना खिलाया कि मुसाफिर है। परेशानी की वजह पूछी तो इसने दोस्तों का किस्सा सुनाया। खातून ने नौजवान को कुछ रकम थमा दी। वो नौजवान सब के लिए खाना ले आया। सब ने इसको भी सराहा। अब बादशाह के बेटे की बारी थी। सब सोचने लगे कि किसान के बेटे ने भी मेहनत की और ताजिर ने भी कुछ किया, नौजवान ने भी कुछ कर ही लिया, मगर अब बादशाह का बेटा जो कहता है कि अल्लाह का फैसला रज़ा और तकदीर हर चीज़ पर गालिब है, ये क्या करके दिखाएगा। अब शहज़ादा अल्लाह का नाम लेता हुआ शहर में दाखिल हुआ और रास्ते के किनारे जा बैठा। वहाँ से इसी मुल्क के बादशाह का
जनाजा ले जाया जा रहा था। वज़रा फौज पुलिस जनाजे को कंधा दिए जा रहे थे। शहजादे को रास्ते में बैठा देखकर पुलिस ऑफिसर ने इसको डांटा, शर्म नहीं आती? बादशाह का जनाजा जा रहा है और तुम इस तरह बैठे हो। बादशाह को दफनाने के बाद जब पुलिस ऑफिसर वापस आए तो देखा शहजादा अब भी वहीं बैठा है, तो फौरन इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब दोस्त इंतजार कर रहे वापस ना आने की वजह से क्या आराइयाँ करने लगे। वो शहजादे को ढूंढने शहर की तरफ चल पड़े, लेकिन शहजादा जेल में बंद था। वो तलाश ना कर सके तो अगले दिन पर मोहर कर दिया। इधर कबीना के वज़रा मशीर जमा थे कि बादशाहों के ख़ानदान से मुंतखब किया जाए, आम आदमी मुंतखब ना किया जाए, मगर बादशाह का कोई वारिस नहीं था। सीनियर वज़ीर ने ऐलान करवाया कि तुम में से कोई है जो बादशाहों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, वो हाथ खड़ा कर दे। मगर कबीना में कोई ऐसा बंदा ना था। मगर पुलिस ऑफिसर कहने लगा कि एक बंदा है जिसको मैंने कैद किया है, वो शहजादा मालूम होता है। इसको हाजिर करने का हुक्म हुआ। शहजादे को कबीना के सामने लाया गया और पूछा, आप कौन हो और यहाँ किस गर्ज से आए हो? शहजादा बोला, मैं फलां मुल्क के बादशाह का बेटा हूँ। बाप मर गया और बड़ा भाई बादशाह बन गया। मैं इससे खौफज़दा था, जान के खौफ से मुल्क छोड़ दिया। तमाम कबीना ने इसकी बात को कबूल किया और इसके हाथ पर बैत कर ली और इसे अपना बादशाह मुंतखब कर लिया। शहजादे के मुंह से बेसाख्ता निकला, यकीनन अल्लाह का फैसला तमाम तदबीरों पे गालिब है। अब वज़रा ने बादशाह को मुल्क की सैर कराने के लिए बाहर निकाला। बादशाह शहर में गश्त कर रहा था। लोग बादशाह के पीछे बादशाह जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हुए बादशाह के पीछे जा रहे थे। इधर शहजादे के दोस्त शहर में इसकी तलाश में निकले थे। जो इन्होंने शहजादे को इस हालत में देखा तो समझ गए, बेसाख्ता बोल उठे, वाकई अल्लाह का फैसला तमाम तदबीरों से बढ़कर है। वो भी बादशाह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बादशाह के साथ महल में दाखिल हो गए। बादशाह तख्त पर बैठा, ये लोग इसकी खिदमत में हाजिर हुए। बादशाह ने इनके सामने कल का जुमला दोहराते हुए कहा, अल्लाह ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह का फैसला, रज़ा, ताकत हर चीज़ पर गालिब है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, जो जैसा गुमान करता है इसके साथ वैसा ही मामला होता है। वल्लाह गालिब अली अमरा। बादशाह ने ताजर के बेटे को मशीर मुकर्रर कर लिया, किसान के बेटे को वज़ीर ज़राअत के अहदे पर मुकर्रर किया और नौजवान खूबसूरत नौजवान था। इसे कहा, ये आर्ज़ी हुस्न किसी फ़ायदे का नहीं। इसको कुछ माल तोहफे में देकर रुखसत कर दिया। जिसने खुदा की ज़ात पर भरोसा किया, अल्लाह ने इसको ही हमेशा कामयाब किया है। आपने भी हमेशा बार बार तजर्बा मुशाहदा किया हुआ कि जो माल अक्ल हुस्न कमाल पर एतमाद करता है वो इसके बावजूद नाकाम हो जाता है। अरबी का मक़ूल है, तकदीर तदबीर पर हंसी है। अपना काम इखलास और नेक नियति से करते हुए अल्लाह पर भरोसा कीजिए। अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। आमीन।